हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर्स रूल बुक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेडियो के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री और बुक पब्लिशिंग के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिल जाए। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे आज पहले उसके आंसर्स कर दूं मैं आपको। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला सवाल पूछा था मैंने ISBS की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जो इसको नाम मिला था 1930 में। उससे पहले इसका नाम हुआ करता था IBC, जिसका मतलब है फुल फॉर्म है इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है थर्ड हमारा ऑल इंडिया रेडियो की पुरानी मिनिस्ट्री कौन सी है। वो पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर के अंडर आता था। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का पुराना सजेस्टेड नाम कौन सा था, कि किस नाम से आनी चाहिए, तो वो था आकाश भारती। और फिर AM FM की फुल फॉर्म पूछी थी, जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फाइनली आपसे पूछा था वर्जन रेडियो को कोई पुराना नाम है। जी नहीं, वो नहीं है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा था ताकि आप इसको सर्च करते करते सिलोन की तरफ पहुँचो, क्योंकि वो है श्रीलंका का और उसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, जिसकी कंपीट में हमने यहाँ पे अपने रेडियो शुरू किए थे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। पहले शुरुआत करेंगे हम अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री से। म्यूज़िक इंडस्ट्री और जो बुक पब्लिशिंग है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसको फटाफट हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन आता है आपका कि फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डिंग कब शुरू हुई थी। वो 1902 में बॉम्बे में शुरू हुई थी। फिर आती है आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो पहली आई थी वो थी ग्रैमको, कैलकाटा में आई थी 1907 में। फिर आती है आपकी 30s की सबसे लार्जेस्ट म्यूज़िक कंपनी, जिसका नाम था EMI, 1931 में शुरू हुई थी। EMI की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वाले के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगी सारे आंसर्स। फिर आता है आपका पॉलीडोर, जो कंपनी आई थी वो आई थी 1969 में। इंड्रिको जो आई थी 1973 में। फिर टाटा वालों की आई थी 1982 में। फिर उसके बाद आया आपका रीमिक्स गानों का ट्रेंड, जो कि शुरू हुआ आपका 80s और 90s में। जो फर्स्ट पॉपुलर मूवी है जिससे ये ट्रेंड शुरू हुआ था उसका नाम है JB, जानकर बीट्स। आई होप आप में से बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी, काफ़ी अच्छे गाने भी काफ़ी अच्छे। नहीं देखी है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर शुरू हुए थे आपके ग्रैमी अवार्ड्स 1982 में DD पे, दूरदर्शन कहते हैं जिसे। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड जो है वो आपके फर्स्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री के अवार्ड्स हैं इंडिया में जो शुरू हुए थे, ग्रैमी अवार्ड्स कहते हैं उनको। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड से जो है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट वाले कई बार, तो वो पढ़ लेना कि किसको कौन सा अवार्ड्स मिला है रिसेंटली। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके इंडी पॉप म्यूज़िक शुरू हुआ वो फर्स्ट आपका आया था 1994 में, जिसकी शुरुआत की थी अलीशा ने। आप में से बहुत लोगों ने वो गाना भी शायद सुना होगा, मेड इन इंडिया। तो गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था और इंडी पॉप भी उसी से शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हम बात करेंगे हम बुक पब्लिशिंग की। बुक पब्लिशिंग में भी बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको भी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि कब शुरू हुआ था बुक पब्लिशिंग। तो बुक पब्लिशिंग इंडिया में शुरू हुई थी गोवा में 1566 में। इंग्लिश मीडियम में बुक्स छपनी शुरू हुई थी 1835 में। इंडियन पब्लिशर्स की एंट्री हुई थी इंडिया में बुक पब्लिशिंग के मामले में 1930s में। और NBDB जो है, जिसको आप नेशनल बुक डेवलपमेंट बोर्ड कहते हो, जो गवर्नमेंट का है, वो 1967 में शुरू हुआ था। फिर आते हैं आपके थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर जो इंग्लिश के हैं वर्ल्ड में, वो है इंडिया। अच्छा, जो ये डेटा है ना, ये 2007 से 8 तक का डेटा है। बुक्स में जो है अपडेटेड डेटा है नहीं, तो आपको रिसेंटली जो सीक्वेंस है वो सर्च करना है कि इंडिया अब कौन से नंबर पे आता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर बैक जो इंट्रो है, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, पहले हार्ड कवर्स आते थे, बहुत
पतली पेपर बैक आती है, तो वो जो स्टार्ट की थी 1940s में JQ ने स्टार्ट की थी। जैसे मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ 40s 20s वगैरह लिखा हुआ है तो उस पर इतना जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको पब्लिशर का नाम पता होना चाहिए, जो है JQ, जो बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा मास कम्युनिकेशन के लिए। तो इनफैक्ट जो इसकी बहुत ही फेमस बुक है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया बाय केवल J कुमार, प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके कॉमिक्स जो है वो 1980s में शुरू हुई थी अमर चित्र कथास के साथ। फिर आते हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। आप इसके लिए रीसेंट जितने बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं उनके टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट निकाल के पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं आपके मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वर्ल्ड में और इंडिया में भी, IBH, IBD, वेस्टलैंड। अच्छा, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो सर्च करके फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका ट्रैवल के लिए एक्सक्लूसिव जो है करते हैं, निकालते हैं बुक्स वगैरह या मैगजीन्स कह सकते हो, वो IBD निकालता है। फिर आते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट पब्लिशर जो है वो है बैटल्समैन। अच्छा, बैटल्समैन ने किसको एक्वायर किया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपके बुक में भी है, आपको सर्च कर लीजिए, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा कि जो लार्जेस्ट टॉय मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के वो कौन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिगेस्ट US में जो है आपके पब्लिशर्स वो है रैंडम हाउस। बिगेस्ट साइबर बुक स्टोर जिसको आप कह सकते हो वो Amazon कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा रीप्रिंट के लीडर जो है, रीप्रिंटिंग के लिए जो पॉपुलर है लोग, वो है आपके पब्लिशिंग हाउस रूपा और JQ। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ही शॉर्ट थी। आई होप आज मैंने बहुत ही क्विक क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही शॉर्ट है, तो उनके आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं लास्ट में आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी ये क्लास देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मीडिया लॉस पढ़ेंगे, मीडिया लॉस का पार्ट 1। तो चलिए चलते हैं, अलविदा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए।